Hello guys, welcome back to my channel. Myself Jyoti Misra, and in this video we are going to learn about the subject science from class 7, and the first chapter is nutrition in plants. Okay, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 6 में जो भी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ओके, तो क्लास 6 में हम कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़े थे, विटामिन के बारे में पढ़े थे. ओके, तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो क्या क्या है? देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड. ठीक है, तो ये है कंपोनेंट ऑफ फूड. और भी बहुत सारे विटामिन के बारे में पढ़े थे, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़े थे. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, हियर इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो फूड किसको चाहिए? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जीने के लिए फूड एसेंशियल है. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. तो हम पहले भी पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins, minerals, these are the component of food. These components of food are called nutrients. जो ये कंपोनेंट है उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एग्जिस्ट के लिए, उनको जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ. जो प्लांट है वो खुद अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैंट. जो एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन्स है वो क्या करते हैं? वो फूड खुद अपने आप बना नहीं सकते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. जो वो कहाँ से फूड कंज्यूम करते हैं? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट से, और एनिमल्स, जो एनिमल है उससे क्या करते हैं? वो प्लांट को खाते हैं. तो उनके थ्रू जो एनिमल है वो भी अपना फूड कंज्यूम कर लेते हैं. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो जो ह्यूमन है, जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ. तो यहाँ आ गया भुजो का एक क्वेश्चन. भुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो भुजो को ये जानना है कि जो प्लांट अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं फूड, वो कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो इसका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे. अभी ये वाला पारा पढ़ लेते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देखो, plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. जो प्लांट की एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है. किसके मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल की मदद से. ओके, तो रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल क्या क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. ये प्लांट्स के सराउंडिंग में मिल जाता है, जिसको यूज़ करके प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है. ओके, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़. तो जो न्यूट्रिएंट हमें क्यों चाहिए? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए? क्योंकि वो टू बिल्ड देयर बॉडीज़, तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए, टू ग्रो करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, जो डैमेज पार्ट्स है उनको रिपेयर करने के लिए ऑफ देयर बॉडीज़, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. एंड फूड की मदद से, न्यूट्रिएंट्स के मदद से हमें एनर्जी मिलता है, जिसके थ्रू हम जो लाइफ प्रोसेस है उसको चला सकते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. जो न्यूट्रिशन है ये मोड ऑफ टेकिंग फूड है. हम फूड कैसे टेक करते हैं? जो न्यूट्रिशन को लेते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक
ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड जो टेक करता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो कि हम न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है। ओके, अभी देखो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन खुद अपने आप प्रिपेयर कर लेता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटो का मीन्स क्या है? सेल्फ, एंड ट्रोपोज का मीन्स है नरिशमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है तो उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसी तरह एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि एनिमल्स है और अदर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं? टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है उसको वो टेक करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, मीन्स हेटेरोस मीन्स अदर। ठीक है, तो वो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स न्यूट्रिशन। ओके, देन here Pehli wants to know why our body can't make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। जैसे कि प्लांट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल की मदद से खाना बना रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, तो हम क्यों बना नहीं सकते? देखो, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये भी देखो एक क्वेश्चन है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो फूड अगर प्लांट बना रहा है तो उसका फूड फैक्ट्री भी होगा, तो कहाँ है वो फूड फैक्ट्री? वेयर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। तो जो प्लांट है एक ही पार्ट में उसका फूड जो है वो मेड होता है, या फिर बहुत सारे पार्ट्स में ये फूड बनाया जाता है? हाउ डू प्लांट्स अपटेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो प्लांट है उसके सराउंडिंग से वो कैसे रॉ मटेरियल को कंज्यूम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो जो रॉ मटेरियल है उसको फूड फैक्ट्री में प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट पैरा। ओके, तो नेक्स्ट पैरा इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। जो प्लांट जो फूड मेक करता है, जो प्रोसेस से फूड मेक करता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हियर लुक एट हियर, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं, प्लांट का जो लीव्स है, ठीक है, उसको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जो भी जितने भी रॉ मटेरियल है उसको कहाँ? फूड फैक्ट्री में पहुँचना है, तो वो लीफ में पहुँचेंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो वाटर एंड मिनरल्स जो भी है वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है। आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। तो वो क्या होता है? रूट के थ्रू ऑब्जर्व होता है। ओके, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देन ये क्या होता है? लीव्स को ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से। एयर इज टेकन इन। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर में प्रेजेंट होता है, और वो कैसे लीव्स में कैसे पहुंचता है? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। तो जो सरफेस, लीफ का जो सरफेस है वहाँ टाइनी पोर्स होते हैं, उनके मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व होता है। ओके, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। तो जो टाइनी पोर्स है वो सराउंडेड किसके सराउंडिंग में है? वो गार्ड सेल के सराउंडिंग में है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा, वही टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम पिक्चर देख लेते हैं। देखो,
तो ये है स्टोमाटा। ओके, तो स्टोमाटा यहाँ जो है बीच में जो है वो टाइनी पोर्स है, ठीक है। वो उसके साइड में जो है वो है गार्ड सेल। ओके, तो ये है स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर ऑब्जर्व होता है। ओके, here Bhuju wants to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves। तो जो वाटर एंड मिनरल जो भी ऑब्जर्व होता है रूट से, तो वो लीव्स में कैसे पहुंचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। जो वाटर एंड जो मिनरल होता है वो रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, लीव्स में, बाय द वेसल्स which run like pipe throughout the root। तो पूरा जो प्लांट है उसके अंदर वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या होता है, वो पाइप के तरह काम करता है। तो वो रूट से स्टेम तक, ब्रांचेस तक और लीव्स तक जो वाटर एंड मिनरल को पहुंचा देता है, ठीक है। दे फ्रॉम ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। तो जो वेसल्स है वो कंटिन्यूस पाथ है और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स, तो वो कंटिन्यूस पाथ के तरह, वो पैसेज के तरह वो काम करता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, तो उसको वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। तो हियर पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant can't। तो लीव्स में ऐसा स्पेशल थिंग्स क्या है जो कि वो खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और बाकी के प्लांट्स, बाकी के पार्ट्स क्यों प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में देखो हम डिस्कशन करेंगे। तो उसको डिस्कशन करने से पहले हम सेल क्या पहले जान लेते हैं। ओके, तो सेल क्या होता है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स। तो जो जितने भी बिल्डिंग है वो ब्रिक से बना होता है, ठीक है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलरली एक टाइनी यूनिट से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल हमें कैसे दिखेगा, सेल ओनली माइक्रोस्कोप जो है उसके मदद से हम सेल को देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वो एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल है उसका एक आउटर बाउंड्री है, जैसे कि देखो ये एक सेल है, ये बहुत सारे ये एक सेल है। ओके, तो जो द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो बाउंड्री है, ये सेल का बाहर का पार्ट एक बाउंड्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट certainly centrally located spherical structure called the nucleus। तो जो सेल में एक डिस्टिंक्ट और सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस है वो किसके सराउंडेड है, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है उसके सराउंडेड में है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, देखो अभी देखेंगे। तो लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, तो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट।
तो वो जो लीव्स है वो क्या करता है, लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है उसके मदद से उसको है यूज़ करके जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मदद से फूड सिंथेसाइज कर लेता है, ओके। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो जो प्लांट फूड जो प्रिपेयर करता है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस टू कंबाइन, सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे चीज़ के हेल्प से जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देन इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है जो कि अर्थ में कंडक्ट होता है, जिसके हिसाब से द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर होता है एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड के हिसाब से प्लांट में स्टोर होता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो सनलाइट है, जो सन है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस, जो कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके बारे में पढ़े हैं। जो बाकी का जो पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ओके। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।